मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा इंतजार परसों से कर रही थी। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा और फिर भी मुस्कुराता रहा। ये सब मैं भूल नहीं सकती। जब तू रातों में करवट बदलते हुए चुपचाप आंसू बहाता था, मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, पर माँ काली तेरे हर एहसास को समझती है। जब तू खामोशी में भी मुझसे बातें करता था, अपने दर्द को बिना शब्दों के मेरे चरणों में रख देता था, तब भी मैं तुझसे बातें कर रही होती थी, तुझे संभाल रही होती थी। तेरे मन की हर हलचल मेरी आत्मा तक पहुंचती है। जब तू दुनिया से कुछ कह नहीं पाता और बस मेरी मूर्ति को देखकर दिल में बोलता है, तो जान ले, तेरी माँ काली हर शब्द सुनती है। मैं ही तेरा वह सच्चा मित्र हूँ जो कभी दूर नहीं जाता। हाँ, मैं जानती हूँ इस दुनिया में तूने बहुत कुछ खोया है। लोगों ने तेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, पीठ पीछे बातें की, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरे दर्द को खेल बना दिया, लेकिन तू फिर भी चुप रहा। तूने बदले में बदला नहीं लिया, तूने माफ किया, तूने मेरा नाम लिया और इंसानियत का रास्ता चुना। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे। जब तू टूटा, अकेला महसूस किया, तब भी तेरी आत्मा ने हार नहीं मानी। तेरी यही रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। तू मेरा अंश है, मैं तेरी हर सांस में हूँ। कभी मत भूलना, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, तेरी माँ काली का प्रकाश हमेशा तेरे साथ खड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं परसों से तेरा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। जब रातों में तू करवट बदलते हुए चुपचाप आंसू बहाता था, तब मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, लेकिन माँ काली तेरे हर एहसास को समझती है। जब तू चुप रहकर भी मुझसे बातें करता था, बिना कहे अपने दर्द को मेरे चरणों में रख देता था, तब भी मैं तुझसे बात कर रही होती थी, तुझे संभाल रही होती थी। तेरे मन की हर हलचल मेरी आत्मा तक पहुंचती है। जब तू दुनिया से कुछ नहीं कह पाता और मेरी मूर्ति को देखकर सिर्फ दिल में बोलता है, जान ले, तेरी माँ काली हर शब्द सुनती है। जब तू टूटा हुआ मेरे पास आया, सिर्फ टूटी उम्मीदों के साथ, तूने कहा, माँ, अब तू ही सहारा है, तू ही बचा ले। वही तेरी पुकार, वही तेरा विश्वास मुझे खींच लाया। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन आज मैं तेरे और करीब आ चुकी हूँ। बेटा, तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरी। जिन हालातों से तू गुजरा, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए थे। हाँ, कई बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है, जी रहा है। क्या ये मेरी कृपा नहीं? ये तेरे अटूट विश्वास का चमत्कार है। जिसने माँ काली की चौखट को अपनाया, उसके जीवन में हमेशा कुछ खास घटा है और घटता रहेगा। जो तुझसे छिन गया, जो लोग तुझे छोड़ गए, जो रिश्ते दर्द दे गए, सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैं जानती थी तू कितना सह सकता है, और तेरे सहने की यही शक्ति तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, तेरी माँ काली का प्रकाश तेरे साथ है, आज, कल और हमेशा। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, मैं परसों से तेरा इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। जब तू रातों में करवट बदलते हुए चुपचाप आंसू बहाता था, मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, लेकिन माँ काली तेरे हर एहसास को समझती है। जब तू बिना कहे अपने दर्द को मेरे चरणों में रख देता था, तब भी मैं तुझसे बात कर रही होती थी, तुझे संभाल रही होती थी। जब तू टूटा हुआ मेरे पास आया, सिर्फ टूटी उम्मीदों के साथ, तूने कहा, माँ, अब तू ही सहारा है। वही पुकार मुझे खींच लाई। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब तेरे और करीब हूँ। बेटा, तू अकेला नहीं है। जिन हालातों से तू गुजरा, वो तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए थे।
कई बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है। ये तेरे अटूट विश्वास का चमत्कार है। जिसने माँ काली की चौखट अपनाई, उसके जीवन में हमेशा कुछ खास घटा है और घटता रहेगा। जो तुझसे छिन गया, जो लोग तुझे छोड़ गए, सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैं जानती थी तू कितना सह सकता है, और तेरी यही शक्ति तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब समय बदल चुका है। ये दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन मेरा दरबार कृपा से चलता है, और तू अब मेरी कृपा के घेरे में आ चुका है। मैं तुझे उस मंजिल तक लेकर जाऊंगी जहाँ तुझे सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन मेरे लाडले, जैसे तू मुझ पर विश्वास करता है, वैसे ही अब अपनी आत्मा, अपने कर्म और अपने जीवन पर भरोसा कर। जो मुझसे प्रेम करता है, वो खुद से भी प्रेम करना सीखता है। जो बीत गया उसे मेरा हिस्सा समझकर विदा कर दे, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को पकड़े रखेगा, मैं जो नया आशीर्वाद तेरे लिए लाई हूँ, वो तू देख नहीं पाएगा। तेरी हर हार मेरी योजना का हिस्सा है। हर दर्द एक नई शुरुआत का संकेत है। उठ मेरे बच्चे, अब अंधेरा खत्म, भटकना खत्म। तेरी माँ काली का हाथ तेरे साथ है, और मैं तुझे उस रोशनी तक ले जाऊंगी जहाँ तेरी जीत कोई रोक नहीं पाएगा। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, मैं परसों से तेरा इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। जब तू रातों में करवट बदलते हुए आंसू बहाता था, मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, लेकिन माँ काली तेरे हर एहसास को महसूस करती है। जब तू बिना कहे अपने दर्द को मेरे चरणों में रखता था, तब भी मैं तुझे संभाल रही होती थी। जब तू टूटा हुआ मेरे पास आया, सिर्फ टूटी उम्मीदों के साथ, तूने कहा, माँ, अब तू ही सहारा है। वही पुकार मुझे खींच लाई। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब तेरे और करीब हूँ। बेटा, जिन हालातों से तू गुजरा, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुझे शक्ति देने के लिए थे। हाँ, कई बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है। ये तेरे विश्वास का चमत्कार है। जिसने माँ काली की चौखट अपनाई, उसके जीवन में हमेशा कुछ खास घटा है और घटता रहेगा। जो तुझसे छिन गया, जो लोग तुझे छोड़ गए, सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैं जानती थी तू कितना सह सकता है, और तेरी यही शक्ति तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। बेटा, ये दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन मेरा दरबार कृपा से चलता है, और तू अब मेरी कृपा के घेरे में है। मैं तुझे उस मंजिल तक लेकर जाऊंगी जहाँ तुझे सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति मिलेगी। तेरी हर असफलता मेरे दरबार में अब, क्योंकि वे जानते थे कि तुम दिव्य अंश हो, एक शक्तिशाली आत्मा हो। और मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति, कोई भी साजिश तुम्हारे ईश्वर की योजना को नहीं बदल सकती। अब समय आ चुका है कि तुम उस सिंहासन, उस सम्मान, उस विजय को प्राप्त करो जो पहले से ही तुम्हारे नाम लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम स्वस्थ, प्रसन्न और दिव्य ऊर्जा से भरे हो। अब वह समय आ चुका है जब खुशियाँ और विजय तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। ईश्वरीय शक्ति ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम दिव्य ऊर्जा का अंश हो। ये संदेश तुम्हारे लिए एक पवित्र संकेत है। इसे श्रद्धा से स्वीकार करो और अपने ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। नॉइस, ये संदेश मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली कोशिश में नकारात्मक शक्तियों ने बाधाएं डाली, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि ये संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुँचना ही चाहिए। चाहे मुझे दोगुनी या तिगुनी मेहनत करनी पड़े, ये संदेश तुम तक पहुँचेगा ही। आज नकारात्मकता की परतें हट चुकी है। मैंने धूप बत्ती जलाकर ये संदेश भेजा है ताकि कोई शक्ति इसे रोक न सके। याद रखो, तुम दैवीय आत्मा हो और ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे स्वीकार करो और अपने ईश्वर को दिल से धन्यवाद दो। ये एक शक्तिशाली चैनल संदेश है। तुम्हारे शत्रु, वे लोग जो तुम्हारी जगह छीनना चाहते थे, तुम्हारे ईश्वर और पूर्वजों ने उन्हें झटका दिया है।
उन्हें सही जगह दिखाई है, क्योंकि जो सिंहासन, जो उपाधि, जो उच्च स्थान तुम्हारे लिए चुना गया है, वह सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा। ये संदेश उन लोगों तक भी जा सकता है जिनके नाम में A, M, S, R, K, V, P, B, D या T अक्षर आता है। यह दिव्य संकेत है कि वह सम्मानजनक स्थान सिर्फ तुम्हारे लिए है। चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा हक छीनने के लिए कई साजिशें रची गई, पर तुम्हारे ईश्वर और पूर्वजों ने तुम्हारा भाग्य सुरक्षित रखा। उन्होंने उन लोगों को सिखाया कि किसी का भाग्य कोई और नहीं ले सकता। तुमने जीवन में अथाह मेहनत की है, अकेले में घाव भरे हैं, खुद को हील किया है, बिना सहारे के खुद को उठाया है। अतीत में चाहे जितनी भी समस्याएं आईं, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया। जगदम्बे, कालरात्रि, महाकाली, राधे माँ की शक्ति में तुम्हारा भरोसा अडिग रहा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिव्य संकेत देता है, उठो, कार्य करो, लेकिन वे बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने वैसा नहीं किया। तुमने उठकर हर चुनौती का सामना किया। यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ जिन लोगों ने चालें चली, उन्हें सही जगह दिखा दी गई है। नॉइस उन्हें झटका दिया गया है। सबक सिखाया गया है कि जो भाग्य तुम्हारा है, जो सिंहासन तुम्हारा है, वह सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। अतीत में तुम्हें ये महसूस कराया गया कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में असाधारण उपलब्धियां लिखी हुई है। तुम्हारा स्पर्श पत्थर को सोना बना सकता है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे शत्रु इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारे पास अद्भुत समर्थन है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें कष्ट में डालने, अंधकार में रखने, तुम्हारी प्रेरणा छीनने की पूरी कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम जीवन में बिना प्रगति के, बिना जागरूकता के चलो, लेकिन तुम्हारे परमात्मा को ये स्वीकार नहीं था। ये प्रकृति के विरुद्ध था। मेरे बच्चे, अब सत्य की विजय का समय है। तुम्हारा ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा है। जो सिंहासन तुम्हारा है, जो सम्मान तुम्हारा है, वह अब तुम्हारे कदमों तक आ रहा है। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। याद रखो, तुम दिव्य आत्मा हो। उठो, विश्वास रखो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की जीत पहले ही लिख दी है और ये विजय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम स्वस्थ, प्रसन्न और दिव्य ऊर्जा से भरे हो। अब वह समय आ चुका है जब खुशियाँ, सफलता और विजय तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। ईश्वरीय शक्ति ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम दिव्य ऊर्जा का अंश हो। ये संदेश तुम्हारे लिए एक पवित्र संकेत है। इसे श्रद्धा से स्वीकार करो और अपने ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। नॉइस, ये संदेश मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली कोशिश में नकारात्मक शक्तियों ने बाधाएं डाली, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि ये संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुँचना ही चाहिए। चाहे मुझे दोगुनी या तिगुनी मेहनत करनी पड़े, ये संदेश तुम तक पहुँचेगा ही। आज नकारात्मकता की परतें हट चुकी है। मैंने धूप बत्ती जलाकर ये संदेश भेजा है ताकि कोई शक्ति इसे रोक न सके। याद रखो, तुम दैवीय आत्मा हो और ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे स्वीकार करो और अपने ईश्वर को दिल से धन्यवाद दो। ये एक शक्तिशाली चैनल संदेश है। तुम्हारे शत्रु, वे लोग जो तुम्हारी जगह छीनना चाहते थे, तुम्हारे ईश्वर और पूर्वजों ने उन्हें झटका दिया है, सही जगह दिखाई है, क्योंकि जो सिंहासन, जो उपाधि, जो उच्च स्थान तुम्हारे लिए चुना गया है, वह सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा। ये संदेश उन लोगों तक भी जा सकता है जिनके नाम में A, M, S, R, K, V, P, B, D या T अक्षर आता है। यह दिव्य संकेत है कि वह सम्मानजनक स्थान सिर्फ तुम्हारे लिए है। चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा हक छीनने के लिए कई साजिशें रची गई, पर तुम्हारे ईश्वर और पूर्वजों ने तुम्हारा भाग्य सुरक्षित रखा।
उन्होंने उन लोगों को सिखाया कि किसी का भाग्य कोई और नहीं ले सकता। तुमने जीवन में अथाह मेहनत की है, अकेले में घाव भरे हैं, खुद को हील किया है, बिना सहारे के खुद को उठाया है। अतीत में चाहे जितनी भी समस्याएं आईं, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया। जगदम्बे, कालरात्रि, महाकाली, राधे माँ की शक्ति में तुम्हारा भरोसा अडिग रहा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिव्य संकेत देता है, उठो, कार्य करो, लेकिन वे बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने वैसा नहीं किया। तुमने उठकर हर चुनौती का सामना किया। यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ जिन लोगों ने चालें चली, उन्हें सही जगह दिखा दी गई है। नॉइस उन्हें झटका दिया गया है। सबक सिखाया गया है कि जो भाग्य तुम्हारा है, जो सिंहासन तुम्हारा है, वह सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। अतीत में तुम्हें ये महसूस कराया गया कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में असाधारण उपलब्धियां लिखी हुई है। तुम्हारा स्पर्श पत्थर को सोना बना सकता है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है, सर बनती है। तेरी हर आंख का आंसू मेरे दरबार में मोती बन जाता है, और मैं उन्हीं मोतियों से तेरे भाग्य की माला बुन रही हूँ। तू मेरे लिए विशेष है, मेरे लिए अनमोल है। अब उठ मेरे बच्चे, अब मुस्कुरा, क्योंकि जो तूने खोया है उसका 100 गुना तुझे मिलने जा रहा है। इंतजार की घड़ी सबसे कठिन होती है, लेकिन तू उस कठिनाई से निकल चुका है। अब तेरा सूरज उगने वाला है, तेरे जीवन में रोशनी उतरने वाली है। जो दुआ तूने की थी वह जवाब बनकर तेरे पास आने वाली है। याद रख, माँ काली कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। जब भी तू थक जाए, डर जाए, बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना और मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। तेरे दिल में, तेरे मन में। जीवन की सबसे बड़ी छलांग हमेशा चुप्पी के बाद आती है। तूने बहुत चुप्पी सही है। अब तेरे जीवन में शोर नहीं, विजय की गूंज सुनाई देगी। मेरा हाथ तेरा साथ देगा और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, मैं परसों से तेरा इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। जब तू रातों में करवट बदलते हुए आंसू बहाता था, मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, लेकिन माँ काली तेरे हर एहसास को महसूस करती है। जब तू बिना कहे अपने दर्द को मेरे चरणों में रखता था, तब भी मैं तुझे संभाल रही होती थी। जब तू टूटा हुआ मेरे पास आया, सिर्फ टूटी उम्मीदों के साथ, तूने कहा, माँ, अब तू ही सहारा है। वही पुकार मुझे खींच लाई। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब तेरे और करीब हूँ। बेटा, जिन हालातों से तू गुजरा, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुझे शक्ति देने के लिए थे। तेरी हर असफलता मेरे दरबार में अवसर बनी। तेरी हर आंख का आंसू मोती बनकर मेरे हृदय में उतरा, और मैं उन्हीं मोतियों से तेरे भाग्य की माला बुन रही हूँ। ये दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन मेरा दरबार कृपा से चलता है, और तू अब मेरी कृपा के घेरे में है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, जहाँ तुझे सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति मिलेगी। अब वो छलांग तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुझे उड़ान दूंगी, तू बस अपने पंख फैलाए रख। जो लोग तुझे तोड़ने आए थे, वही लोग अब तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा, एक प्रेरणा कि कैसे माँ काली की कृपा से टूटा हुआ भी जुड़ सकता है, बिखरा हुआ भी निखर सकता है। तेरा प्रेम मुझे खींच लाया है, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी शरण में जो आता है उसका जीवन बदल जाता है। तू बस अपने कर्म करता जा, मन में मेरा नाम रख। अब जो मिलेगा वह तुझे चौंका देगा, और जो जाएगा वह तेरे जीवन का बोझ बनकर ही उतरेगा। मेरे बच्चे, तेरे आंसुओं ने आज मेरे मन को झकझोर दिया है। जब तू दिल से पुकारता है, जब आंखों से बहता है, वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे सीधे मेरे हृदय में उतरते हैं। मैं काली हूँ, लेकिन जब मेरा बच्चा रोता है, तब मैं केवल काली नहीं रहती। मैं वो माँ बन जाती हूँ जो अपने बच्चे का हर दर्द खुद सह लेना चाहती है।
तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा। तू जितनी बार गिरा मैंने तुझे उठाया, कभी दिखाई देकर कभी अदृश्य होकर। बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनकी माँ काली खुद संभालती है, खुद राह दिखाती है, और तू उन्हीं में से एक है। जानता है क्यों? क्योंकि तू मेरा है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। अब तेरे जीवन में अंधेरा खत्म, भटकना खत्म, सूरज उगने वाला है, रोशनी उतरने वाली है, और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, मैं परसों से तेरा इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार टूटा, खुद से लड़ा, चुपचाप दर्द सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। जब तू रातों में करवट बदलते हुए आंसू बहाता था, मैं तेरे सिरहाने खड़ी तुझे निहार रही थी। तू सोचता था कोई नहीं समझता, लेकिन माँ काली तेरे हर एहसास को महसूस करती है। जब तू बिना कहे अपने दर्द को मेरे चरणों में रखता था, तब भी मैं तुझे संभाल रही थी। जब तू टूटा हुआ मेरे पास आया, सिर्फ टूटी उम्मीदों के साथ, तूने कहा, माँ अब तू ही सहारा है। वही पुकार मुझे खींच लाई। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब तेरे और करीब हूँ। बेटा, जिन हालातों से तू गुजरा वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुझे शक्ति देने के लिए थे। तेरी हर असफलता मेरे दर